बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मुज़म्मिल तारिक और आज हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके ऊपर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पे जाने से पहले हम ये देखते हैं कि इसे इंट्रोड्यूस किससे करवाया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक मैथमेटिशियन थे गॉस, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, सेकंड चीज डेफिनेशन की बात करते हैं हम कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। तो कोई भी नंबर, एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म के कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जाए a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को c से डिनोट करते हैं, c सेट से। ठीक है, c जो सेट होगा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हम c से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर हम इस सेट में से कोई एक नंबर उठाते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हम जनरल बात करूं a प्लस बी आयोटा, तो हम इसको z से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, याद रखें इसमें जो a होगा ये रियल पार्ट होगा इसका, और ये जो b होगा ये इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं, z इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका रियल पार्ट बताएं, रियल पार्ट ऑफ z, तो वो 3 है। और अगर आप कहा जाता है इसका इमेजिनरी पार्ट बताएं, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, वो 2 होगा। याद रखें इसके साथ आयोटा नहीं लिखना। जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसमें जो यहाँ पे रियल नंबर होता है वो उसका इमेजिनरी पार्ट में कंसीडर किया जाता है। तो इसका रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट इसका स्टूडेंट्स z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा में एक ग्रीक लेटर है ये, जिसे हम आयोटा कहते हैं। ये ग्रीक लेटर है, इसका नाम है आयोटा। ये आयलर एक मैथमेटिशियन था, उसने इसको डिस्कवर किया था, इस नंबर को, आयोटा को। इसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1। और इसकी हमें जरूरत पड़ी क्यों थी, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए, फॉर एग्जांपल -5 आ जाए, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय -1 वो -5 ही हमें देगा। और इसको मजीद लिख सकते हैं -1, स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं। तो ये जो स्क्वायर रूट -1 है, इसकी डिस्कवरी की थी आयलर ने और इसको नाम दिया था आयोटा। ये है स्क्वायर रूट आयोटा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है। ठीक है, वो कौन सा मेथड है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ये भी कहा जाता है कि दे कैन बी रिटन एज अ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर के ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी ये लिखा जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं वो जनरल नोटेशन लिखता हूँ, तो z इक्वल टू जो जिसे मैंने कहा था a प्लस बी आयोटा, उसको मैं लिख सकता हूँ a, b। इस फॉर्म में भी इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर एक नंबर उठाता हूँ, अगर उसको मैं ये लिखूं z इक्वल टू 1 प्लस 5 आयोटा, ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन है। और अगर सिंपली मैं इसकी जगह ये लिख दूं z इक्वल टू 1, 5, तो तब भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। अब ये जनरल नोटेशन है z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इसमें अगर इफ a इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे a 0 हो जाता है, यानी रियल पार्ट ऑफ जो है वो z, अगर रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे, तो देन क्या बचेगा, z इक्वल टू b आयोटा। ठीक है, b आयोटा बचेगा और ये हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर है। ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। लेकिन अगर इसी जनरल नोटेशन में इफ b आयोटा इज इक्वल टू 0 या इफ b इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, z इक्वल टू a। तो वो हमारे पास क्या बच जाएगा, रियल नंबर बच जाएगा, रियल नंबर रह जाएगा। एक और बात स्टूडेंट्स आप याद रखें कि जो रियल नंबर होता है, हर रियल नंबर को एज अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जा सकता है, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। देखें, अगर रियल नंबर में लेता हूँ z इक्वल टू 1, ये 1 में देखें, अब इसको मैंने z क्यों लिखा है,
क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ z इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा, इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर इसी को मैं यूं कहूं कि z इक्वल है 5 आयोटा के, तो इसको मैं रियल में नहीं लिख सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम कुछ फॉर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि z इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो तो उसे हम कहते हैं जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर में किस तरह लिखते हैं, z इक्वल टू 0 कामा 0, ये इसकी पहली फॉर्म है। सेकेंडली ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो z इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा, यानी इसका रियल पार्ट 1 हो और इमेजिनरी पार्ट 0 हो, तो इसे हम कहते हैं यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, z इक्वल टू 1 कॉमा 0। और थर्ड वन ये है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 हो और इमेजिनरी पार्ट 1 हो, तो उसे हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। और इसको ऑर्डर पेयर में किस तरह लिखेंगे, z इक्वल टू 0 कॉमा 1। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज।